हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा जो जेनेरिक और नॉन जेनेरिक का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया और आज हम बात करेंगे लिंक के बारे में। लिंक के थोड़ा सा हम इंट्रो करेंगे लिंक का। ठीक है। और साथ साथ हम इंशाल्लाह धीरे धीरे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लिंक पे। ठीक है। ये हम डिफरेंट डेटा सोर्स पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगी। ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि लिंक है क्या। ठीक है। अगर आप लोगों को याद है कि ये लिंक नाम से जाहिर है, ये लिंक जो टॉपिक है ये एसक्यूएल में जो क्यूरीज है ये इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है। ठीक है। अगर आप लोगों को एसक्यूएल की क्यूरीज याद है तो आप लोगों को इसी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे टॉप फर्स्ट नंबर पे आ रहे लिंक स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। ठीक है। एल का मतलब है, ये एक एब्रिविएटेड वर्ड से। ठीक है। लिंक लिंक एल का मतलब है लैंग्वेज और आई एन का मतलब है इंटीग्रेटेड। ठीक है। और क्यों क्यूरी। तो ये हाँ, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया ये लिंक। ठीक है। और आजकल बहुत सारे जो लेटेस्ट लैंग्वेज है उन्होंने भी ये अडॉप्ट किया, जैसे जावा है और भी बहुत सारे लेटेस्ट लैंग्वेज है जो उन्होंने भी ये अडॉप्ट किया। ठीक है। इस लैंग्वेज पॉपुलैरिटी के पीछे जो सक्सेस है, ठीक है, इसका राज क्या है, ठीक है, वो हम देखते हैं। सेकंड नंबर पे आ रहे यूनिफॉर्म सिंटैक्स इन बोथ सी शार्प एंड वीबी डॉट नेट। सबसे बड़ी बेनिफिट्स इसमें ये है कि ये जो है ना, इसका जो सिंटैक्स है वो सी शार्प में और वीबी डॉट नेट में दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है। लेकिन हम वीबी डॉट नेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में आजकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है। यूज टू रीड। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ रहे हैं कि हम लिंक को कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और बेनिफिट्स लिंक का ये है कि हम लिंक को कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। लिंक को हम यूज़ करते हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। हमारे पास एक एरे, कलेक्शंस ऑफ एरे है, उसमें बहुत सारा डेटा है। ठीक है। और उसमें से मुझे एक स्पेसिफिक नाम चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक क्यूरीज मुझे, जैसे हम डेटाबेस में करते थे। डेटाबेस में हम जॉइंस, सेलेक्ट, ऑर्डर बाय असेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, वेयर, ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस है हम एसक्यूएल की क्यूरीज में हम यूज़ करते थे, वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिंक में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली मुझे बहुत सारा डेटा है, अगर वो मुझे सॉर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद है, मेथड मौजूद है ऑर्डर बाय का। ठीक है। जैसे हमने यूज़ किया था डेटाबेस में, तो वही मेथड है यहाँ पे भी वो यूज़ करेंगे। ठीक है। और मज़े की बात ये है कि ये हम डिफरेंट डेटा सोर्स पे हम अप्लाई करेंगे, जैसे एरेज डॉट कलेक्शंस, एक्सएमएल, एडी डॉट नेट में ये डेटाबेस, डेटा सेट और डाटा टेबल, इसमें भी डाटा टेबल और रोज़ और कॉलम के शक्ल में डेटा होता है। ठीक है। एम एस एसक्यूएल एंड अदर डेटाबेस। ठीक है। ये मुख्तलिफ डेटा सोर्स में हम ये लिंक की क्यूरी हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसके लिए ये नहीं है कि आपने एरे डॉट कलेक्शंस के लिए बड़ी मुश्किल से आपने लिंक का जो सिंटैक्स है वो आपने सीख लिया, और आप जब मूव अगर आप और फिर आपने मूव किया एक्सएमएल में, और एक्सएमएल डेटा सोर्स में आप इसमें से फिर डेटा को फेच कर रहे हो, डेटा को वेयर कर रहे हो, डेटा को ऑर्डर बाय कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग सिंटैक्स सीखना
होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अगर आपको एक बार आपको सिंटैक्स याद हो गया लिंक का, तो वो बिल फिर सारे डेटा सोर्स के लिए, अगर वो एरे डॉट कलेक्शन है, अगर वो एक्सएमएल है, अगर वो एडीडी डॉट नेट डेटा सेट है, या डेटा टेबल है, एम एस एसक्यूएल है, या अदर डेटाबेस जैसे हमारे पास एसक्यूएल है, ओरेकल है, सब के लिए सेम सिंटैक्स है। ये नहीं है कि आपको एक सीखना, एक आपने बड़ी मुश्किल से याद किया और बाकी अगर आप दूसरे डेटा सोर्स पे मूव कर रहे हो और आप क्या सोचेंगे कि अब इसके लिए दोबारा मुझे ये सिंटेक्स याद करना पड़ेगा, नहीं, सबके लिए सेम। सबसे बड़ी मज़े की बात ये है, ठीक है। अब हम इसके फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं प्रोवाइड सिंगल इंटरफेस फॉर डिफरेंट सोर्स। ठीक है, वही बात यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि सब सारे डेटा सोर्स के लिए सेम सिंगल इंटरफेस, सब के लिए जो है ना सेम सिंटैक्स होता है, ठीक है। 5 नंबर पे है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज देयर फाई एलिमिनेटिंग मिसमैच बिटवीन लैंग्वेज एंड डेटाबेस। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई डेटाबेस का कोई क्यूरीज मैं लिखता हूँ, ठीक है, अपने सी शॉप में, और वो उसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो वो सी शार्प मुझे नहीं बताएगा। वो जब चला जाएगा डेटाबेस में, तो डेटाबेस जो है ना वो सी शार्प को इन्फॉर्म करेगा कि इसमें एरर है। अगर हम एस की, मैं डेटाबेस की क्यूरी की बात करूँ, मैं एसक्यूएल की क्यूरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना लिंक की क्यूरी, ठीक है, तो वो उसी टाइम पे, रन टाइम पे आपको शो करेगा, बताएगा कि इसमें एरर है, ठीक है। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं कि ये जो है ना फेमिलियर लैंग्वेज, ठीक है, ये जो लैंग्वेज जो है ना इसे हम फेमिलियर, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप सी शार्प के डेवलपर है, ठीक है, और आप लिंक की क्यूरी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बस कोई मेहनत, कोई स्ट्रगल, कुछ कोई स्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से मतलब कि सी शार्प डेवलपर हैं, और आप उसी सी शार्प लैंग्वेज में क्यूरी जो है ना वो लिंक की क्यूरी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बाकी जो जैसे अगर हम एसक्यूएल ओरेकल की बात करें, या हम स्क्यूएल लाइट की बात करें, अगर इसके लिए हमको अलग सिंटेक्स जो है ना वो याद करना पड़ता है, ठीक है, वो सीखना पड़ता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमको पता नहीं होते, वो हमको सीखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले से, अगर आप सी शार्प डेवलपर हैं, तो आप पहले से इस लैंग्वेज से फेमिलियर हैं, और आप फिर इसी लैंग्वेज में लिंक की क्यूरी कर रहे हो, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बेनिफिट्स इसका ये है। दूसरी बात ये है कि ये लेस कोड, ठीक है। लेस कोड का मतलब ये है कि फॉर हम लिंक में मतलब कि अगर हम, मैं सॉर्ट की बात करूँ, हम लिंक, अगर मैं ऐसी शॉप में बैठ के, ठीक है, और मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, तो बबल सॉर्ट और स्वेप ब्ला ब्ला बहुत सारा कोड हमको करना पड़ेगा छोटे से फंक्शन के लिए, ठीक है। तो सी शार्प में क्या होता है, लिंक में क्या होता है कि आप जो है ना उसमें सारे फंक्शन होते हैं, सारे मेथड होते हैं, तो आप मतलब कि बहुत सारे कोडिंग के बजाय आप जस्ट 2 वर्ड्स के ज़रिए आप अपना सारा काम जो है ना वो आ, मतलब कि वो कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। आ, इसी तरह थर्ड नंबर पे आ रहा है रीडेबल कोड, ठीक है। रीडेबल कोड का मतलब ये है कि जैसे मैंने आप लोग को बता दिया थर्ड नंबर में, ठीक है, यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटा सोर्स फ्रॉम, मतलब कि जो सिंटैक्स होता है ना, ठीक है, इसका जो सिंटैक्स होता है वो सारे डेटा सोर्स के लिए बहुत सेम ही होता है, ठीक है। जितना भी डेटा सोर्स होता है ना, सब के लिए सेम सिंटैक्स होता है। वो नहीं है कि आपको अपने एक डेटा सोर्स के लिए बड़ी मुश्किल से सिंटैक्स याद किया, और जब आप दूसरे डेटा सोर्स में मूव कर रहे हो तो उसके लिए आप को ये नहीं आपको जो है ना फिर उसके लिए अलग सिंटैक्स याद करना, वो आपको नहीं होना है, ठीक है। आपने बस एक बार सिंटैक्स याद किया, सारे डेटा सोर्स के लिए फिर सेम सिंटैक्स यूज़ होता है, ठीक है।
वही बात, ये 4 नंबर पे जो एडवांटेजेस आ रहे हैं वो भी ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ क्यूरी, ठीक है। वही ये बात है कि आपका जो सिंटैक्स है वो सबके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद 5 नंबर पे आ रहे हैं कंपाइल टाइम सेफ्टी ऑफ क्यूरी, ठीक है। ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि कंपाइल टाइम सेफ्टी का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करेंगे डेटाबेस के क्यूरीज के बारे में, तो अगर वो हम यहाँ पे वो लिखते हैं, ठीक है, सी शार्प में, तो वो तो सी शार्प को तो उस टाइम में तो कोई इसको वो उस टाइम पे बड़ी खुशी से आपका जो है ना वो प्रोग्राम रन करके आपको नहीं बताते कि इसमें एरर है या नहीं है। लेकिन जब वो क्यूरीज डेटाबेस की तरफ जाते हैं तो डेटाबेस जो है ना वो इन्फॉर्म करता है सी शॉप कि इसमें एरर है। लेकिन अगर आप वो क्यूरी डेटा लिंक में अगर वो क्यूरी अगर आप लिखते हो तो आपको उसी टाइम में, रन टाइम में, आपको सी शॉप को इन्फॉर्म करता है कि इसमें एरर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंपाइल टाइम सेफ्टी ऑफ क्यूरी, जब आप क्यूरी को कंपाइल टाइम रन करते हो तो आपको 100% श्योरिटी होगी कि आपकी क्यूरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इंटेलिजेंट सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी क्यूरीज डाट के साथ आप कुछ मतलब अगर मैं डेटाबेस की क्यूरी की बात करूँ, अगर मैं डेटाबेस की क्यूरी लिखता हूँ सी शार्प में, ठीक है, तो अगर उसमें मैं स्पेल्स गलत लिखता हूँ, स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, या डाट के साथ मैं ना कोई डाट के साथ कोई फंक्शंस आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं सी शार्प में अगर मैं कोई लिंक की क्यूरी में लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है ना अगर मैं स्पेल गलत लिखता हूँ तो मुझे इन्फॉर्म करता है कि आपका जो स्पेल है वो गलत है, ठीक है। इंटेलिजेंट सपोर्ट का मतलब ये है। डाट के साथ जो है ना आपको बने बनाए हुए फंक्शन जो है ना वो मिलते हैं, ठीक है। ये हम सारे, अब जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे ना थ्योरी, तो मैं आप लोगों को ये दोबारा रेफर करूँगा। या हो सकता है कि अभी आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप है, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट में लिंक का जो इंट्रो है वो देना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हम फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं लिंक, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम पे थोड़ा सा इंट्रो जो है ना वो लिंक का ज़रूरी होता है। हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे आपको मैं फिर दोबारा रेफर करूँगा ये सारे जितने भी अभी हमने जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास लिंक के दो सिंटैक्स है, ठीक है। एक हमारे पास जो है ना वो है क्यूरी सिंटैक्स है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है मेथड सिंटैक्स, ठीक है। क्यूरी सिंटैक्स जो है ना ये क्यूरी सिंटैक्स जैसे हमने डेटाबेस में जो क्यूरीज हमने किए थे, डिस्कस किए थे, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। और मेथड सिंटैक्स, मेथड जैसे हम सी प्लस प्लस में, जावा में हम जो मेथड फंक्शंस बनाते हैं ये इससे रिलेटेड है कुछ, ठीक है। मतलब कि इसमें भी सारे फंक्शंस होता है, लेकिन हम दोनों को, ये दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जस्ट कोड लिखने का तरीका है। लेकिन हम दोनों को पैरेलल एक साथ लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कोर्स बहुत ज़्यादा है तो दोनों को अगर हम एक साथ पैरेलल लेके जाते हैं तो फिर हम अपना कोर्स आउटलाइन हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, हम सिर्फ मेथड सिंटैक्स जो है ना वो हम लेके जाएंगे, और इस पे हम सारे जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी डेटा सोर्स है, सब पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे डेवलपर कहते हैं कि मेथड सिंटैक्स जो है ना ये इजी है अगर हम कंपेयर करेंगे क्यूरी सिंटैक्स से, ठीक है। मैं मेथड सिंटैक्स आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। ये देखिए, ये मेथड सिंटैक्स जो है ना वो, ये मेथड का लिंक का जो सिंटैक्स है ये, ठीक है। ये हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, ये वेरिएबल है Q1, ठीक है। वार कीवर्ड के ज़रिए हमने डिक्लेयर किए। और स्टैंडर्ड ये हमारा कोई भी अरे कलेक्शंस का जो नेम हो सकता है, ठीक है। ये कुछ भी आप अरे कलेक्शन बना रहे हो या जो भी बना रहे हो तो ये उसी का नेम है, ठीक है, जस्ट। और फिर ये देखें डॉट के साथ ये एक फंक्शन है ऑर्डर बाय, ठीक है। मेथड सिंटैक्स नाम से जाहिर है, तो ये एक बनी बनाई हुई फंक्शन है, आपको जस्ट डॉट के साथ ऑर्डर बाय कॉल करना है।
और फिर इसके बाद लेमडा ऑपरेटर ये यूज़ हुए। तो लेमडा ऑपरेटर के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा कि लेमडा ऑपरेटर है क्या, ठीक है, ये आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब सिर्फ ये लिंक का जो सिंटैक्स है, लिंक मेथड लिंक का जो सिंटैक्स है उसको सिर्फ ज़रा देखिए ये किस तरह से होता है, ठीक है। ये हम देखेंगे, ठीक है, तफसील के साथ दोबारा हम इस पे आते हैं और हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर्स था, थोड़ा सा इंट्रो था लिंक के बारे में। और इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करेंगे मैं दोबारा ये सारे जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए मैं दोबारा रिपर करूँगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए कॉपी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।